नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास की जो आपकी एसएस है उसके अंदर आपका ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 हमारा देश भारत उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो मेन मेन चीज़ें होंगी उसको हम अंडरलाइन करते चलेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी आप नोट करते चले ताकि जब आपका एग्जाम का समय होगा, क्योंकि ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं है, तो लास्ट में आपको उन मोटी मोटी चीज़ों को रिवाइज करने में आसानी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, यानी कि ऊपर, यानी कि उत्तर दिशा में। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। पहले ही पहरे के अंदर 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए कि भी भारत के जो उत्तर में है कौन सा हिमालय हिमालय पर्वत, पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। बिना पढ़े बिना विस्तार से पढ़े ये छोटी छोटी चीजें छुपी रह जाती है, इसलिए इनको विस्तार पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनकर निकलेगा भी, जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई में जो विस्तार है कितना है, 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह सथल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, यानी कि यहाँ पर तरह तरह की जो है विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन विभिन्नता के होते हुए भी यहाँ पर क्या है, एकता ही पाई जाती है। विभिन्नता में एकता है जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका कि भी चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वो है भारत। स्थिति देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी कि देश के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, वो गुजरती है आपकी कर्क रेखा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 तथा 37.6 अक्षांशों के बीच है, यानी कि उत्तरी अक्षांशों की, वो लिख रखा है तो उत्तरी अक्षांश। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व तथा 97.25 पूर्व देशांतरों के बीच है। ये भी आपने याद करना, ये भी उत्तर में कितना है और पूर्व में कितना है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अक्षांश के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का जो अंतर लगभग घंटे का होगा, लगभग 2 घंटे का होगा। नीचे यहाँ देखते हैं क्या चीज लिखी हुई है। क्या आप जानते हैं बड़े देश का जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आप पता करते कि रूस में कितने मानक समय है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यहाँ बन गया नहीं क्वेश्चन कि भी पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है। आप पहले पढ़ चुके कि 82
इस पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया? इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर ही कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं लगती हैं हमारे देश की। इन देशों के नाम का पता लगाइए, यहां दिखाए गए हैं। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। यानी कि समुद्र के अंदर कौन से 2 देश है जो हमारे पड़ोसी हैं? एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब यही पूछ रही है कि भाई कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है? वो है पाक जल संधि। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन यहीं से पूछे जाते हैं ये। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। यानी कि जो राज्य है उनका निर्माण किसके आधार पर हुआ? भाषाओं के आधार पर हुआ। भौतिक विभाजन, पहले यहां देखते हैं क्या है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेप कर दी जाती है। निक्षेप यानी कि जमा होना। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस माल्य का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय तथा हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप है उनसे बना, यानी कि काफी उपजाऊ मैदान है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार की। क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उनकी आकृति किस प्रकार की? उनकी आकृति है त्रिभुजाकार। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। तो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी हुई? अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहे की प्रचुरता, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछा भाई, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो नदियां हैं वो कहां पर जाकर मिलती है? वो मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा निर्माण करती है। बंगाली खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कौन सा डेल्टा स्थित है? सुंदरबन। ये बंगाली खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा डेल्टा स्थित है? वो है सुंदरबन डेल्टा। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर है?
अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आपने याद करना है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। और जब सुनामी भारतीय तट के से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये थे आज का जो लेसन है। जो मेन चीजें थी उनको हमने अंडरलाइन किया, तो आप भी इनको अंडरलाइन कीजिए और एग्जाम में, ताकि आपको रिवाइज में सहायता मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक साथ के साथ में पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।